बोलो गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जीवन में अगर व्यक्ति अपनी चीज को अपनी मान ले और पराई चीज को पराई मान ले तो वह मुक्त हो जाए। अब अपना क्या है इसमें? अपना तो केवल एक प्रभु है, परमात्मा है। और ये जीव संसार और संसार के जितने भी संबंध हैं, ये शरीर से मैं और उस शरीर से नातों से मेरा, ये सब पराये हैं। तो अपना एक परमात्मा को जीव अपना मान ले और संसार और शरीर को पराया मान ले तो वह निस्संदेह मुक्त हो जाए। और इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है महाराज। गीता में भगवान कहते हैं, जब गुणातीत महापुरुषों के लक्षण बताते हैं तो वहां कहते हैं ठाकुर जी, सम दुख सुख स्वस्थ। लिखा है कि जो अपने आप में अपनी जगह स्थित हो जाता है वह सुख में दुख में सम हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और यह दूसरे से आशा रखना कि दूसरे हमारे बारे में क्या कहेंगे, ये तो महान कायरता है भैया। और यह जो दूसरे से आशा रखते हैं बिल्कुल कायरता है, निर्बलता है। और ये जो कायरता निर्बलता है ये किसी दूसरे ने नहीं बनाई है, ये हमने स्वयं ने ही अपने अंदर प्रेरित जागृत कर रखी है, बना रखी है कि दूसरे क्या करेंगे। अरे भाई, आप अपनी चीज को अपनी कहो, अपनी जगह बैठो, अपनी चीज को अपनी माने, पराई चीज को पराई माने, तो इसमें क्या कठिनाई है? इसमें कोई निर्मलता नहीं है, निर्बलता नहीं है, कोई कठिनता नहीं है। ये केवल हमारी अपनी ही बनाई हुई है। हम इसमें क्या परेशानी है आप बताओ? हम दूसरी चीज को दूसरी बताएं, दूसरे की है, हमारी चीज हमारी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और यह निर्भय कर देती है व्यक्ति को। और निर्भय होने में केवल एक ही बात है कि अगर आपको कोई खराब कहे तो आप अपनी दृष्टि में अपने को देखें कि मैंने कोई गलती तो नहीं की, क्या मैंने कोई न्याय के विरुद्ध में कार्य किया है। आप जितना शाश्वत अपने पर जितना विश्वास करोगे और दृढ़ता से करोगे, दूसरे पर नहीं, आप जब स्वयं पर विश्वास करोगे, दृढ़ता से करोगे, तो इतना विश्वास करना चाहिए कि ऐसा करोगे तो आपके हृदय का जो भय है वह भय मिट जाएगा। कि किससे डरना भाई? हमारा आचरण अपने भाव पर आप दृष्टि डालें आपने पर, और इससे बड़ा ही भारी लाभ होगा उनके सामने। तो मैंने ये है कि आप इसको अपने व्यवहार में ला करके, कोई भी देख सकता है इसको भाई। अपने पर विश्वास होने जाने से जितने भी अनर्थ हैं जीवन में उन सब से निवृत्ति हो जाएगी, अगर व्यक्ति को अपने पर विश्वास हो जाए महाराज। ठीक तरीके से आप भी इसे करके देखें। जब हम अपनी जगह बहुत ठीक हैं, हमारी नीयत ठीक है, हमारा कार्य ठीक है और हमारा विचार ठीक है, हमारा भाव ठीक है, फिर दूसरे के भाव से हमें क्या ले देना देना। तो हमें दूसरे से अच्छे कहलवाने की आशा कभी नहीं करनी चाहिए कि दूसरे हमसे कोई अच्छा कहे। दूसरे के बुरा समझने का भय मत करो बिल्कुल भी कि लोग हमें बुरा करें। दूसरा कितना भी बुरा समझे, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और वैसे ही रहना। अच्छा एक बात बताओ, कोई दूसरा व्यक्ति आपको अच्छा समझे और वाकई में आप अंदर से वैसे अच्छे हो नहीं, तो क्या हमारा अच्छापन सिद्ध हो जाएगा? नहीं होगा। वह हमारा अच्छापन, अगर हम वाकई में अच्छे हैं तो अच्छा है, नहीं तो नहीं है।
अब बात आती है महाराज अपनी गलतियों पर नजर कैसे डाली जाए। ज्यादातर लोगों को अपनी गलती नजर नहीं आती है, तो अपनी गलतियों पर नजर डालने के अनेकों कारण है, और सबसे बड़ा कारण है जो नई गलतियों पर नहीं नजर डाल पाते हैं, स्वार्थ और अभिमान। स्वार्थी और अभिमानी व्यक्ति अपनी गलतियों पर नहीं नजर डालता है। स्वार्थ और अभिमान ऐसा है जो गलतियों के पात्र पर ढक्कन लगा देता है, वो इन्हें दिखने नहीं देता। गलती ऐसी नहीं है संसार में कोई नहीं करता हो, गलती सब करते हैं, सबसे होती है, किंतु अभिमानी व्यक्ति और स्वार्थी व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं देख पाता। तो ये स्वार्थ और अभिमान है। अभिमान और स्वार्थ का त्याग करने पर आपको प्रकाश आएगा जीवन में। जो धुंधली हो गई है, आपकी दृष्टि धुंधली हो गई, अपनी गलतियों को नहीं देख पा रही है, और जहां अभिमान और अहंकार हटा तो जीवन में एक प्रकाश आएगा। आपको ऐसी दृष्टि मिलेगी कि आपको अपनी गलतियां दिखने लग जाएंगी। तो यहां जब आपको एक उपाय यह है कि अपने जो अवगुण हैं उन्हें देखें, उसको दूर करते रहें। ऐसा करने से आपको दिखने वाले अवगुण जो सहज में नहीं दिखने, वो तो दिखेंगे दिखेंगे, किंतु जब आप ऐसा अभ्यास करते चले जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा जो ना दिखने वाले अवगुण है वह भी आपको दिखने लगेंगे। और यह बड़ा ऐसे समझो रामबाण दवा का सा कार्य है, आपका व्यवहार करेगा जब आप दो चीजों को, स्वार्थ और अहंकार को त्याग दोगे। तो सत्संग के द्वारा हम गुरुजनों के पास में, संत जनों के पास में, कथा में, भागवत में जाएं और वहां जो बताएं धीरे धीरे उन दोषों को अपना देखें और दूर करते चले जाएं। पहले जो दोष सहजता से दूर हो सकते हैं उन्हें करने का प्रयास करें। तो होगा क्या, जब आप सहजता से दिखने वाले दोषों को दूर करने लग जाओगे तो एक स्थिति ऐसे ही आ जाएगी जो कठिनता से दूर होने वाले हैं, कठिनाई से दिखने वाले दोष हैं, वह भी दिखने लगेंगे और वह भी धीरे 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 करके दूर होते चले जाएंगे। छोटी सी बात, जैसे हम लोग अनावश्यक रूप से झूठ बोलते हैं, आवश्यकता नहीं है, जहां आपका कोई रुपए पैसे का नुकसान नहीं हो रहा हो या बहुत ज्यादा कोई हानि लाभ नहीं है, तो वहां झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। तो उसको हम धीरे धीरे करते। उदाहरण पर जैसे कोई व्यक्ति प्रातः काल में आप अपने बच्चे से या किसी से कहो, अरे भैया जागो, देखो दोपहर हो गई, अगर आप उसे सीधा सा कहो भाई सूर्योदय हो गया है आप जागो, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। अगर आप ऐसे धीरे धीरे करके इस आदत पर अंकुश नहीं लगाते हो तो ये धीरे धीरे करके आदत बढ़ती चली जाती है और एक दिन आपको पता ही नहीं चलता कि अब कहाँ कितने बढ़ गए, कहाँ चले गए। ऐसे ही छोटी छोटी आदतों को आप अपने दोषों को देखना प्रारंभ करोगे तो धीरे धीरे बड़ी जो कमी है आपके अंदर वह भी दूर होती चलेगी। तो बिना मतलब के झूठ बोलने की आदत आपकी छूटती है। जो अवगुण साफ दिखता है पहले उसे दूर करो, और जब धीरे धीरे साफ दिखने वाले अवगुण को आप दूर करते चले जाओगे तो जो अवगुण नहीं दिख रहे हैं वह भी दिखने लगेंगे और एक दिन वह भी दूर हो जाओगे। महाराज नियत यह होनी चाहिए, देखो अपने अवगुणों के में देखते हुए कि हमने कोई अवगुण नहीं किया है, गलती नहीं की है, देखते चले जाओ और अपने अवगुणों से दूर करने में लग जाओ, क्योंकि स्वरूप में तो कोई अवगुण है नहीं व्यक्ति के में। जीव जो है ईश्वर अंश जीव अपनासी, स्वरूप में कोई दोष नहीं है, अवगुण नहीं है। अवगुण तो हमारे व्यवहार में उन्हें धीरे धीरे दूर करोगे और हमारी नीयत व्यक्ति को ठीक रखनी चाहिए व्यवहार से। और जब हमारी नीयत सही है, नीयत में कमी नहीं रखे, बस एक ही चीज आवश्यक है। अगर आप अपने को नहीं सुधार सकते तो आप दूसरे को कैसे सुधार सकते हो महाराज? कभी नहीं। सच्ची बात यह है कि अपना सुधार कर लेने पर भी दूसरे का सुधार कोई नहीं कर सकता। बहुत से सुधारने का ठेका ले लेते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। कोई किसी को नहीं सुधार सकता। आप सुधार सकते हो तो स्वयं को ही सुधार सकते हो, और किसी से दूसरे में अपेक्षा करें। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मानोगे पूज्य श्री शंकराचार्य जी क्या दूसरा शंकराचार्य बना पाए? क्या महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कोई दूसरा महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जैसा पैदा किया? या क्या रामानुजाचार्य जी ने कोई दूसरा रामानुजाचार्य बनाया? नहीं बनाया। आप किसी को नहीं। हाँ, कोई दूसरा अगर चाहे तो वह बात अलग है कि वह आपसे श्रेष्ठ बन सकता है, किंतु आपके हाथ में किसी को अच्छा बुरा बनाने की नहीं है। जितने भी श्रेष्ठ गुरु हुए हैं उनका उद्योग यही रहा है कि मेरा शिष्य मुझसे आगे निकले,
मुझसे आगे जाए। किंतु अगर कोई गुरु यह सोचे कि मेरा शिष्य मेरे नीचे अंडर ही रहे, मुझसे आगे नहीं जाए, तो वह सच्चा गुरु नहीं है महाराज। वह ना गुरु कहलाने के लायक ही है। सर्वतो जयमिश्चेत पुत्रादिश्चेत पराभवम। जीव सब जगह जीतना चाहता है, अर्थात मनुष्य सब जगह जीतना चाहता है, लेकिन वह अपने पुत्र से हारना चाहता है। ऐसे ही गुरु शिष्य से हार, वह चाहता है मेरा पुत्र मेरा शिष्य मुझसे आगे निकल के जाए। किंतु गुरु कोई शिष्य को इतना योग्य नहीं बना। हाँ, शिष्य चाहे तो वह गुरु से कई गुना आगे निकल सकता है। खेड़ा पाके एक साधु हुए रामदास जी महाराज, उनके शिष्य हुए श्री दयाल जी महाराज। तो खेड़ा का पाके बहुत से ऐसे लोग रहे जो श्री दयाल जी महाराज को बहुत ज्यादा जानते थे और रामदास जी को नहीं जानते थे। और राम दयाल जी महाराज का करुणा सागर का पाठ आज बहुत जगह होता है। वह खुद बन गए, गुरु जी ने नहीं बनाया, उन्होंने इच्छा की तो बनते चले गए महाराज। तो यहाँ पर हमें दूसरे के ये विलक्षण परिवर्तन आपको आएगा। अच्छे अच्छे व्याख्यान होते चले जाएंगे महाराज। आप किसी को नहीं बन सका सकते, अगर शिष्य चाहे तो वैसा बन। अतः जो अच्छे गुरुजन होते हैं वे ऐसे ही होते हैं, माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं। वे चाहते हैं कि हमारा शिष्य हमारा पुत्र हमारे से आगे जाए, हमसे बहुत आगे जाए, पर वे बना नहीं सकते, किसी को आगे निकाल नहीं सकते। शिष्य या पुत्र अगर चाहे तो उनसे तेज बन सकता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इसीलिए गीता में भी कहा गया है भैया, उद्वरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत आत्मैव हात्मनो बंधुरात्मेव निपुरात्मनः। अर्थात अपने आप से अपना उद्धार करना चाहिए जीव को, और अपने आप से अपना पतन नहीं करना चाहिए। आप ही अपना प्रेमियों, बंधुओं, हितैषियों, और आप ही अपने शत्रु हो। जीव का उससे ज्यादा कोई प्रेमी नहीं स्वयं से, और प्रेम से ही ज्यादा उससे ही ज्यादा कोई शत्रु नहीं। अतः आप अपनी जगह ठीक हो जाओ तो आप श्रेष्ठ बन जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। लोग मेरे को अच्छा कहें यह आशा मत रखो किसी से कि सब आए और मेरे को अच्छा कहे। कोई मेरे को बुरा ना कह दे यह भय भी मत रखो। यह भय करोगे तो कभी ऊंचा नहीं उठ पाओगे। जो दूसरों से सर्टिफिकेट लेकर के दूसरों पर आधारित रहते हैं कि मुझे दूसरे मुझको अच्छा बुरा कहे, उनके हिसाब से चलते हैं, तो वह कभी ऊंचा नहीं उठ पाते, आगे नहीं चल पाते। सबके सिर्फ श्रेष्ठ कह दें यह संभव भी नहीं है महाराज, और न यह किसी के हाथ की बात है। अवगुण आप में नहीं है, वह अवगुण लोग आप में बताएंगे। अवांछवादास्य बहुन्य दृश्यन्ते तवाहिता। लोग तो ना कहने वाली बात भी कहेंगे आपसे। वे मन में जानते हैं कि ये ऐसा नहीं है, फिर भी वे आपको चिढ़ाने के लिए ऐसी बात कहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब चुनाव होते हैं राजनीतिक दल के लोग प्रचार के लिए आते हैं, एक राजनीतिक दल का व्यक्ति खूब जानता है कि सामने वाला जो मेरा प्रतिद्वंद्वी है मुझसे श्रेष्ठ है, योग्य है, सब है, किंतु वह उसको योग्य श्रेष्ठ नहीं कहेगा, वह उसकी बुराई ही करेगा और उसको खराब ही बताएंगे। इसलिए आप अच्छे बनो, पर लोगों से यह आशा मत करो कि लोग आपको अच्छा करें, वे आपको अच्छा कहें। वे आपको अच्छा जानते हुए भी आपको अच्छा नहीं कहेंगे, बुरा ही कहेंगे। आपको अच्छा कहने की उनके अंदर ताकत नहीं है, और आप प्रतीक्षा करो लोग हमें अच्छा कहें, यह कितनी बड़ी भूल की बात है। तो अच्छा कहलाने की इच्छा छोड़ करके जीवन में अच्छा कहलाओ मत, अच्छा बनो। तो आज की इसका संदेश यही है कि आप अच्छा बने, कहलाएं मत। दूसरों के निर्णयों पर अपने जीवन को नहीं चलें। दूसरे कुछ कह दें तो आप प्रशंसा कर दें, आप प्रसन्न हो जाएं, दूसरे बुराई कर दें आप दुखी हो जाएं, तो यह जीवन आपका आगे नहीं जाएगा। आप वहीं रह जाओगे, संचित रहोगे और सिकुड़न रहोगे, विस्तार नहीं होगा आपका। तो अच्छे बने। आज की चर्चा यही विराम करते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर आज की विराम करेंगे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज।